नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का नया जो टॉपिक है वो है त्रिघात बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने बहुपद से संबंधित 2 वीडियो अपलोड की हैं जिसमें हमने बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद द्विघात बहुपद के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है। तो जिन बच्चों ने हमारी इन वीडियोस को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, उसका नाम है त्रिघात बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिघात बहुपद जैसा कि ये त्रिघात का मतलब होता है जिसमें घात 3 होती है। तो जिन बहुपद में घात 3 होती है, अधिकतम घात 3 होती है, उसी को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इनका जो व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप जो होता है, कहने का मतलब व्यापक रूप का मतलब होता है जनरल टर्म जो होता है इनका, वो होता है ax³ + bx² + cx + d। इस रूप के जितने भी बहुपद होते हैं वो त्रिघात बहुपद की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, जैसे 4x³ - (5x²) + 6x + 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम घात जो है वो 3 है। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ x³ - 27। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये भी क्या एक त्रिघात बहुपद है? तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि आपको घात से मतलब है। घात कितनी है इसकी? तो घात है आपकी 3। तो इस वजह से ये भी एक त्रिघात बहुपद है। लेकिन इसको हम इस रूप में कैसे लिखें? तो इसको इस रूप में लिखने का मतलब है, व्यापक रूप में कैसे लिखोगे? तो इसको लिखोगे x³ प्लस के, अब देखो x³ के बाद x² वाला टर्म होना चाहिए था, तो 0x² लिखोगे। इसी के बाद फिर x वाला टर्म होना चाहिए था, तो 0x - 27। तो इसी रूप का ये हो गया। इस वजह से ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कई सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इस रूप का लें। 4x³ - 8x², ये भी एक त्रिघात बहुपद है। और 4x³ + के 11x, तो ये भी एक त्रिघात बहुपद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि ये इस रूप के जितने भी होते हैं वो त्रिघात बहुपद होते हैं। एक और बात मेरी ध्यान रखनी है आपको, ये जो भी ज़रूरी है कि इसमें a की जो वैल्यू है, a ≠ 0, a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये द्विघात समीकरण बच जाएगा। त्रिघात त्रिघात बहुपद ना होकर द्विघात बहुपद में बदल जाएगा जब a = 0 होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि त्रिघात बहुपद किस टाइप के होते हैं। तो त्रिघात बहुपद आपके इस टाइप के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके शून्यक के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि इनके शून्यकों का योगफल कैसे निकाला जाता है। 2-2 पेयर लेकर शून्यकों के उनका योगफल कैसे निकाला जाता है और तीनों शून्यकों के गुणनफल को कैसे निकाला जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिखा था, व्यापक रूप इसका क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कि आप बोलोगे ax³ + के bx² + के cx + के d। तो ax³ + bx² + cx + d
इसका व्यापक रूप होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक बात बताई थी बहुपद वाले चैप्टर में कि बहुपद की जितनी घातें होती हैं उसी से डिसाइड हो पाता है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जैसे मैंने बताया था आपके लिए कि रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपने बताया था वहाँ पर कि शून्यकों की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद में मैंने बताया था आपके लिए कि बहुपद की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार यहाँ पर घात कितनी है, तो घात 3 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी कि 3 होगी। तो शून्यकों की संख्या तो संख्या कितनी होती है इसमें 3 होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि शून्यों की संख्या 3 होती है, तो शून्यों को लिखा कैसे जाए। तो हम मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, और क्या है, गामा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड यूज़ करते हैं अल्फा बीटा गामा, ये फॉरेन वर्ड होते हैं और इनका जो यूज़ होता है त्रिकोणमिति में ज़्यादा यूज़ होता है। कोण को डिनोट करने के लिए हम अल्फा बीटा गामा का यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी रसायन विज्ञान में भी अल्फा बीटा गामा का यूज़ करते हैं। उनको किरणों को प्रदर्शित करने के लिए भी हम अल्फा बीटा गामा का यूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, माना शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ax³ + bx² + cx + d, ये जो व्यापक रूप है, इसके आधार पर हम सबसे पहला जो पॉइंट निकालेंगे वो निकालेंगे कि इन शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल, इसका मतलब अल्फा + बीटा + गामा। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -k b/a। अब ये जो b है वो किसका गुणांक है, तो आप बोलोगे x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है, अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें लेके क्या चलना है, सबसे पहले अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। तो मैं क्या समझाया, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, मतलब 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल निकालना है। तो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, तो इसका मतलब होता है c/a। c क्या है यहाँ पे, c है x का गुणांक। तो x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब थर्ड है हमारा अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा में d/a आता है और माइनस में, तो d/a। तो d का मतलब होता है अचर पद। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। जो बच्चे नए हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, वे हमारी बहुपद वाली वीडियो को देख लें तो टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। आज का तो टॉपिक आपका क्लियर हो ही गया है। तो हमने 3 फॉर्मूले लिखे, अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। दूसरा पॉइंट लिखा है अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर होता है c/a, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। फिर तीसरा पॉइंट है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a, तो माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी बेसिक नॉलेज त्रिघात बहुपद की। और 10th क्लास में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। तो हमको एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उस क्वेश्चंस के आधार पर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पूछा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसा क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन है, एक बहुपद है हमारा 2x³ माइनस के 5x² 14x प्लस के 8। तो 2x³ माइनस के 5x² माइनस के 14x प्लस के 8, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस के आधार पर हमें ये निकालना है कि इसमें एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फ़ा कितना होगा। एल्फ़ा बीटा गामा कितना होगा। अभी अभी मैंने जस्ट बताया है आपको कि एल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं। तो एल्फ़ा बीटा गामा ये शून्यों के ये शून्यक हैं, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक हैं एल्फ़ा बीटा गामा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्फ़ा बीटा गामा जो है अभी अभी मैंने बताया था कि होता है माइनस के x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक, यही होता है। तो मुझे आप बताइए कि x² का गुणांक किस में है। तो इसमें x² ये है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रही है। तो -5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस के 5 यहाँ लिख देंगे। और x³ का गुणांक कितना है, तो 2 है, तो इसका मान आ जाएगा 5/2। इसके बाद एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फ़ा का मान यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए है आपका x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, तो x कहाँ है, तो ये है x। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर इसमें 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस के 14/2, तो माइनस का 7 आ जाएगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, एल्फ़ा बीटा गामा में क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद। तो अचर पद बट्टे x³ का गुणांक। तो अचर पद कितना है, तो अचर पद हमारा है, अचर पद वो होता है जिसमें x इंक्लूड नहीं होता है, सिंगल नंबर होता है, तो वो 8 है। और x³ का गुणांक कितना है कि 2 है, तो 2 से जब 8 काटोगे तो 4 बार कटेगा। तो आप बड़ी ही आसानी से ये निकाल पाएंगे कि सभी शून्यों का योगफल होगा 5/2। एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फ़ा पेयर के हिसाब से जोड़ने पर उनका गुणनफल कितना, गुणनफल का 2-2 पेयर लेकर योगफल निकाला जाए तो वो कितना होगा, माइनस के 7 होगा। और तीनों का गुणनफल होगा तो वो 4 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बात, आपने 9th क्लास में इनके फैक्टर करने सीखे थे। आपने 9th क्लास में ये फैक्टर करने सीख गए हैं, तो फैक्टर इसके निकालने के बाद भी हम ये चेक कर पाएंगे कि कौन अपनी मतलब उत्तर की सत्यता की जांच कर पाएंगे कि हमने जो निकाला है वो ठीक है कि नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है हमें कि क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी टाइप के बन पाएंगे कि एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फ़ा बताइए, एल्फ़ा बीटा गामा बताइए। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चंस पे चलते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है आपका 2x³ प्लस के x² माइनस के 5x प्लस के 2, इसके शून्यक दिए हैं 1/2 1 माइनस के 2। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हमें अपने उत्तर की जांच करनी है। तो हमें अपने उत्तर की जांच करनी है और इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा का मान दिया है। अल्फा बराबर 1/2 है, बीटा बराबर 1 है और गामा बराबर -2 है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में पहले से शून्यक दे दिए हैं। आपको क्या करना है कि जो हमने व्यापक रूप में जो फॉर्मूले बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a x माइनस के x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक, उसको प्रूफ करना है कि इनको डायरेक्ट जोड़ने पर और फॉर्मूले के आधार पर जो निकालने पर बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर तो आप देखोगे a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू -5 हो जाएगी और d की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये तुलना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो वो होता है -b/a। तो b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, तो b की वैल्यू है 1/2, तो -1/2। इसी प्रकार अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आएगी c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, -5/2, तो -5/2, तो -5/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीनों का गुणनफल कितना है, तो आप बोलोगे d/a है, तो 2/2, तो इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी को अब ये तो हमने व्यापक रूप में जो हमने संबंध बताए थे उस आधार पर बताया है। अब हम चेक करते हैं, हम सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले सत्यता की जांच कैसे करें कि हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों की वैल्यू रख दो। तो 1/2 1 -2, तो 1/2 -1, तो -1/2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -1/2 है और इससे भी -1/2 है। तो इसका मतलब यहाँ तक हम सही हैं। इसके बाद अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। तो अब 2 का पेयर लेके चलते हैं। तो 2 का पेयर का मतलब 1/2 गुणा 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई -2 में, फिर -2 की मल्टीप्लाई 1/2 में। तो आप देखोगे 1/2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1/2 आएगा, ये -2 आएंगे और 2 से ये 2 कट जाएंगे तो -1, तो 1/2 -3, तो ये एलसीएम लिया तो 1 -6, तो -5/2 आया। तो आप देख पाए -5/2 इसमें भी आ रहा है और -5/2 इसमें भी आया। तो इस प्रकार हम सत्यता की जांच कर पाते हैं। अब ये तीसरा लास्ट जो पॉइंट है वो है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा का मान है 1/2, फिर 1 है, फिर -2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये -d/a होता है, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो ये करेक्शन किया है हमने। तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a, तो -2/2 बराबर -1। तो आप समझ पाए अल्फा बीटा गामा बराबर -1। तो ये दोनों वैल्यू सेम आई। तो इस प्रकार हम सत्यता की जांच कर पाते हैं, करते हैं।
आई होप आपको समझ में आए होंगे। त्रिघात बहुपद के बारे में हमने बेसिक नॉलेज के आधार पर सब कुछ बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे और एक भी वीडियो आप तक पहुंचने में फेल ना हो, जिससे कि हमारी जो मेहनत है वो आप देख पाएँ और देखकर ही हमें सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है, यूज़फुल है, तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि पल पल का नोटिफिकेशन भी आपके घर तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक और नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।